हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमविंग्स अकेडमी। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के अंदर एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो हमने क्लियर कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है क्वाड्रेटिक, उसके सबसे पहले जीरोज निकालने हैं। फर्स्ट काम ये होगा अपना। इसके बाद हमें क्या करना है, उन जीरोज को वेरीफाई करना है कोफिशिएंट और जीरोज के साथ, इनकी रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² - 2x - 8। ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके हमारे पास 2 जीरोज आएंगे। जितनी पावर होती है उतने जीरोज आते हैं। जैसे ही हम जीरो निकालेंगे फिर इनका जो रिलेशनशिप होता है उसके अंदर रखेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम जीरोज निकालते हैं इसके। तो यहाँ पे इसके जीरोज के लिए हम क्या करेंगे, x² माइनस और ये -8 एज इट इज। इस -2x को स्प्लाइट करेंगे ऐसे 2 टर्म के अंदर, ताकि हमारे पास उन 2 टर्म्स को सॉल्व करने से -2x आए। या हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास है 1 × -8, यानी कि -8 प्रोडक्ट है और सम आपको कितना चाहिए, -2। यानी कि -8 को आपको इस तरह से स्प्लाइट करना है ताकि आपका प्लस माइनस करने पे रिजल्ट कितना है, -2, और उनका प्रोडक्ट करने पे कितना है, -8। तो 8 के हमारे पास फैक्टर क्या होते हैं, 4 × 2 8 होता है। इसमें से किसी एक को माइनस रखने पे हमारे पास -8 आएगा। अब किसको रखें ताकि प्लस करने पे भी -2 आए, तो हमें पता है -2 तभी आएगा जब यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू पे माइनस लगेगा। तो अब देखो ये रिजल्ट -8 हो गया और इनको प्लस करने से हमारे पास -2 आ रहा है। तो प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया और सम भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो बस इसके आगे x लगा के रखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट माइनस का 4x प्लस का 2x और फाइनल हमारा -8 एज इट इज। तो इस तरह से हमने इसको स्प्लाइट करके रख दिया है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं प्रोडक्ट हमने क्या रखा, -8 और सम क्या रखा है, -2। अब देखो यहां पे 2 के पेयर बनाते हैं। इन दोनों पेयर्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा, x -x बाहर निकल गया तो 4। अब यहाँ से और यहाँ से ब्रैकेट में सेम आना चाहिए वैल्यू, तो इसके लिए क्या कॉमन ले, तो यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है प्लस का। अंदर क्या बचा, x माइनस प्लस माइनस माइनस। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। आपको वापस से एक बार चेक करना है कि क्या दोनों ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं क्या। अब हमारे पास रिजल्ट हो गया, एक तो ब्रैकेट के बाहर जो दे रखा है वो x + 2 और एक ब्रैकेट के अंदर जो सेम मिल रहा है x - 4। तो यहाँ से हमारे पास इनको जीरोज के इक्वल रखना है। क्यों रखना है जीरोज के इक्वल, क्योंकि हम जीरोज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वेटिंग टू जीरोज या 0। तो सबसे फर्स्ट x + 2 को इक्वल रखेंगे 0 के और x - 4 को इक्वल रखेंगे किसके, 0 के। तो यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 4। तो हमारे पास जीरोज क्या क्या आ गए, देयरफॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हमारे पास जीरोज आ गए -2 एंड 4। ये हमारे पास जीरोज आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन, ठीक है, रिलेशनशिप वेरिफिकेशन। तो फर्स्ट सम ऑफ जीरोज, जो भी जीरोज है उनका सम क्या होता है, -b/a। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था कि जीरोज का सम क्या होता है, -b/a होता है। तो सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे जीरोज हमारे पास 2 है, -2 और 4 का क्या करना है अपने को, सम करना है। और यहाँ से इसको निकालते हैं -b/a को। अब ये कैसे निकालेंगे,
तो हमारे पास ये ध्यान रखना है कि जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। तो इससे कंपेयर कर लो इसको, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो यहाँ पे मैं माइनस ए की वैल्यू रख देता हूँ 1। फिर हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, तो x का कोफिशिएंट होता है b, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो इसकी जगह पे -2 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -2 + 4, चलो इसको सोल्व भी कर देते हैं। -2 + 4 कितना होता है, प्लस का 2 इक्वल टू माइनस 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 होता है +2 और नीचे का 1 एज इट इज, तो 2 = 2। ये फर्स्ट रिलेशन हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सेकेंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, C/A। C क्या होता है, बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू होती है, A क्या होता है, x² का कोफिशिएंट होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करो, -2 × 4, ये दोनों जीरोज का क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया यहाँ से। अब इस फॉर्मूले से करो, C होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म देखो बिल्कुल अकेला क्या है, -8 अपॉन कोफिशिएंट कितना है, A का 1, तो 4 × -2 कितना होता है, -8 इक्वल टू -8। तो दोनों रिलेशन हमारे पास क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर, फाइनल आंसर लिख रहे हैं, अब ध्यान रखना। पहले तो हमें क्या निकालना था, जीरोज निकालना था, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, zeros of polynomial -2 and 4 and relationship also verify। ये हमने फाइनल आंसर कर दिया, ये रिलेशन वेरीफाई कर दिया और ये जीरोस हमने फाइंड कर लिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। वापस से एक बार देख लो, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे तो आगे सारे क्वेश्चन एज इट इज है। सबसे फर्स्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, उसके हमें क्या करने हैं, जीरोज निकालने हैं पहली चीज़। तो जीरोज निकालने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्लास 8th वाला या 9th वाला, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो प्रोडक्ट चेक करेंगे, यहाँ से चेक करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्रोडक्ट। इसके बाद सम चेक करेंगे, सम क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे इन दोनों को सेटिस्फाई करते हुए हमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म करने हैं और उसके बाद जीरोज निकालने हैं। जीरोज जैसे आपके आ जाएंगे उसके बाद उनको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। पहला रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है और फॉर्मूला होता है -b/a। सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है जो कि C/A, और यहाँ से आने के बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नोट करो इसको। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 4s² - 4s + 1। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट चेक करेंगे इसका। तो a × c यानी कि 4 × 1 कितना होता है, 4। फिर सम चेक करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ s, यहाँ पे देखो -4। अब हमें क्या करना है, इस 4 के इस तरह से फैक्टर करने हैं ताकि मल्टीप्लाई करने पे तो प्लस का 4 आए और प्लस माइनस करने पे -4 आए। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 × 2 4 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इनको ऐड करने से आपका प्लस का 4 आ रहा है, जबकि हमें माइनस का चाहिए। तो दोनों साइन में कैसे ले लूँ, माइनस के ले लूँ, तो ये माइनस का 4 आ गया। और यहाँ पे भी दोनों साइन माइनस के लेने से भी आपका प्लस का 4 ही आता है प्रोडक्ट, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हमारे पास फैक्टर हो गए। इसके आगे x लगा देता हूँ या s लगा देता हूँ, तो 4s² - 2s + 1। तो हमने -4s को स्प्लाइट कर दिया -2s - 2s के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों दो के पेयर बना के कॉमन लेंगे। तो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है 2 और एक आ रहा है s। यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो 2 बचा, s² में से s बाहर निकल गया तो s माइनस, ये 25 नहीं है, ध्यान रखना है ऐसे।
इसके बाद यहाँ से 2s बाहर निकल गया तो 1। अब यहाँ से देखो क्या बच रहा है, सेम एज इट इज 2s माइनस 1 यहाँ पे भी आना चाहिए, तो इसके लिए 2s माइनस 1 आना चाहिए, तो हमने क्या लिया, माइनस का 1 कॉमन लिया। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा अंदर ब्रैकेट में, माइनस हो जाएगा, तो ये 2s माइनस 1। ठीक है, इस तरह से हमें प्रोडक्ट करना है। आप चाहो तो इसको वापस से ब्रैकेट ओपन करके चेक कर लो ये वैल्यू आ रही है नहीं आ रही। अब एक तो वैल्यू हो गई हमारे पास ब्रैकेट के बाहर वाली 2s माइनस 1, और एक हो गई अंदर वाली 2s माइनस 1, दोनों सेम आ रही है, बिल्कुल आ सकती है सेम। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेटिंग टू 0 करेंगे, इक्वेटिंग टू 0 क्यों कर रहे हैं, जीरोस निकालने के लिए। तो 2s माइनस 1 को इक्वल रखा 0 के, और 2s माइनस 1 को इक्वल रखा 0 के, तो यहाँ से तो आ गया हमारे पास 2s इक्वल टू 1, तो s आ गया है 1/2। यहाँ से भी 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। तो s की दो वैल्यू आ गई 1/2 और दूसरी भी 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरोस निकाल लिए हमने, तो यहाँ पे राइट करेंगे the zeros of given polynomial is -2 is -2 नहीं 1/2 एंड 1/2, दोनों जीरोज हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रिलेशनशिप को वेरीफाई है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे दोनों का सम करूँ और यहाँ पे माइनस रखो। अब b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और x की जगह पे s है तो -4, और a कितना है हमारे पास 4। चेक करते हैं, हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1, माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो गया। सेकंड रिलेशनशिप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a। तो यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं, हाफ प्रोडक्ट हाफ, ये दो जीरोज का प्रोडक्ट किया, यहाँ से c कितना है 1 और a कितना है हमारे पास 4। तो यहाँ से हमारे पास आ गया हाफ मल्टीप्लाई हाफ, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4 इक्वल टू 1/4। तो ये दोनों हमारे रिलेशनशिप क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नोट करो इसको। थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट का, 6x² -3 7x। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या ये एक ऑर्डर के अंदर दे रखा है, x² की वैल्यू के बाद कांस्टेंट है और फिर x का कोफिशिएंट है। तो पहले तो इसको अरेंज करो क्वेश्चन को, फिर हम इस प्रायोरिटी मिडल टर्म करते हैं। तो इस क्वेश्चन को क्या मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ, पहले x की वैल्यू को और उसके बाद कांस्टेंट टर्म को। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट किसके, a और c का मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा 18, और सम कितना है हमारे पास -7। अब हमें क्या करना है, इस 18 के फैक्टर करना है ताकि ये आ जाए। तो अब तो पता चल गया होगा, आप फटाफट कर सकते हैं। 9 2 जा 18, किसको प्लस का लेना है किसको माइनस का लेना है, तो ये डिपेंड करता है, माइनस का आ रहा है तो माइनस का 9 लेना है, और सम करने पे देखो -7। तो हमारे पास प्रोडक्ट हो गए इसके 6x² -9x प्लस 2x -3। अब दो के पेयर से कॉमन ले लो, यहाँ से 3 बाहर आ रहा है और x बाहर आ रहा है, तो 3 से डिवाइड किया 6 को तो 2, x को x² से डिवाइड किया तो x -3 3 जा 9x निकल गया। अब देखो अंदर माइनस है, इसका मतलब प्लस का लेना है 1 आपको, तो 2x -3। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो ये ध्यान रखना है 1 कॉमन होता है हमेशा,
ठीक है। तो एक तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वाला हो गया पार्ट और एक ब्रैकेट के बाहर। तो ब्रैकेट के बाहर 3x + 1 है और यहाँ से 2x - 3 है। अब इसको इक्वेटिंग टू 0 कर दो, इक्वेटिंग टू 0 क्यों कर रहे हैं? जीरोज निकालने के लिए। तो यहाँ से 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। तो यहाँ से हमारे पास 3x = क्या हो गया? -1। तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 / 3 और यहाँ से 2x - 3 ट्रांसफ़र किया तो +3 और x की वैल्यू हो गई 3/2। तो हमारे पास 2 zeros आ गई, 2 zeros आ गए हमारे पास। कौन कौन से आए? -1/3 और 3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज -1/3 एंड 3/2। अब इसको वेरीफाई करेंगे। फॉर वेरिफिकेशन फर्स्ट क्या है? सम ऑफ जीरोज क्या होता है? -b/a। तो सम ऑफ जीरोज दोनों का सम कर दो इसका, -1/3 + 3/2 और इधर से -b की वैल्यू रखो। b की वैल्यू क्या है हमारे पास? x का कोफिशिएंट होता है b, -7/a कितना है? a है हमारे पास 6। तो यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया? 6, 2 आ गया और -2, 3 आ गया, 3 3 जा 9, माइनस प्लस 7/6, -2 और +9 कितना होता है? प्लस का 7/6 और यहाँ से प्लस का 7/6। ये फर्स्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। सेकेंड वेरिफिकेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर्मूला क्या होता है? C/A। तो प्रोडक्ट कर दो इन जीरोज का, -1/3 × 3/2 और यहाँ से C की वैल्यू कितनी है? जो अकेला है हमारे पास -3। A की वैल्यू कितनी है? 6। तो अब चेक करते हैं इसको। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो फाइनल आंसर क्या है हमारे पास? इधर से ऊपर तो बचा है हमारे पास -1 और नीचे बचा है 2। इधर ऊपर बचा है -1 और नीचे बचा है 2। तो ये हमारे पास दोनों रिलेशन क्या हो गए? वेरीफाई हो गए। नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का 4u² + 8u। अब यहाँ पे 2 ही टर्म है, तो फैक्टर चाहे स्प्लाइट से करें चाहे आप कॉमन मेथड से करें। तो पहला मेथड कॉमन मेथड है हमारे पास। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 4 आ रहा है और एक u आ रहा है। यहाँ से 4 निकल गया, u निकल गया तो u बच गया, प्लस u निकल गया और 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2। तो एक फैक्टर तो हो गया हमारे पास बाहर जो दे रखा है वो, और एक फैक्टर हो गया अंदर वाला। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 4u एक फैक्टर और u + 2 एक फैक्टर। इसको इक्वेटिंग टू 0 रखते हैं, इक्वेटिंग टू 0। तो 4u = 0 और u + 2 = 0। तो यहाँ से तो u की वैल्यू आ गई, 0 को डिवाइड करेंगे 4 से क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, और यहाँ से u की वैल्यू आ गई -2। तो यहाँ से पता है सबको किसी भी वैल्यू को 0 के अंदर डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, और यहाँ पे u की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो यहाँ पे हमारे पास जीरोज आ गए। जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 0 एंड -2। अब इसको वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट रिलेशन क्या होता है? सम ऑफ जीरोज, फॉर्मूला -p/a। तो जीरोज हैं हमारे पास 0 और -2, इनका सम करते हैं। -2
और फॉर्मूले में माइनस है, b की जगह पे क्या रखेंगे। अब देखो b क्या होता है हमारे पास, x का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ x तो है नहीं, u का कोफिशिएंट देखो +8 अपॉन a कितना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4। चेक करते हैं, तो 0 ब्रैकेट ओपन किया प्लस माइनस, माइनस का 2, यहाँ से कट रहा है ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी कि -2 अपॉन 1। अब चेक करो 0 -2 कितना होता है, -2 सॉरी, और यहाँ से 1 को हटा दिया तो -2। तो फर्स्ट रिलेशन हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। अब चेक करते हैं सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c अपॉन a। तो यहाँ पे जीरोज का प्रोडक्ट करते हैं, तो जीरोज है 0 और -2, तो 0 मल्टीप्लाई -2 का प्रोडक्ट। यहाँ पे c, अब देखो c तो कुछ है नहीं, कांस्टेंट टर्म अकेला नहीं है, जब कुछ नहीं होता है तो क्या कर लेंगे 0, और a का है 4, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई किया 0 और 0 को किसी से भी डिवाइड किया 0, ये दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। मतलब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, हमने जीरोज भी निकाल लिए और जीरोज का रिलेशन भी क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। नोट करो इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट का फिफ्थ, t² - 15। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे भी 2 ही टर्म है, बट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और x² वाला टर्म है यानी कि t² दे रखा है। अब इसको हम आइडेंटिटी से करें तो ये जल्दी से फैक्टराइज हो जाएगा। कैसे, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ t² और इस 15 को लिख सकता हूँ मैं रूट के अंदर 15 का स्क्वायर। ऐसा करने से क्या होता है, देखो a² - b² वाला फॉर्मूला लग गया, और हम जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 15 आ जाएगा। यानी कि जब किसी नंबर का स्क्वायर रूट आपको नहीं पता है तो उसके अंदर आप रूट लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको बाय यूजिंग आइडेंटिटी a² - b²। क्या होता है, एक बार प्लस में ले लो और एक बार माइनस में ले लो। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, t है, और b की जगह पे क्या है, √15 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक बार a + b यानी कि t + b की जगह पे रूट के अंदर 15 और एक बार a - √15। तो ये हमारे फैक्टर कंप्लीट हो गए, हमारे पास 2 फैक्टर आ गए इस पॉलिनोमियल के। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेटिंग टू 0, इक्वेटिंग टू 0। तो क्या करें, t + √15 को इक्वल टू रख दिया 0 के, और a - √15 को इक्वल रख दिया 0 के। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई प्लस का है, उधर जाते ही माइनस का, और यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई, a की जगह पे हमें t रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी t आ जाएगा, तो t इक्वल टू -√15 है, उधर जाएगा तो प्लस का √15। तो हमारे पास t की 2 वैल्यूज आ गई, एक तो माइनस का √15 और एक प्लस का √15। ये हमारे पास 2 जीरोज हो गए। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज -b अपॉन a होता है फर्स्ट रिलेशन। रखो सम ऑफ जीरोज, तो 2 जीरोज हमारे पास -√15 और प्लस √15 है, माइनस का √15 और प्लस का √15, इनका सम करना है जीरोज का। तो ये हो गया, फॉर्मूले से देखते हैं, माइनस सबसे पहले b देखो यहाँ पे है क्या, b मतलब t का कोफिशिएंट, तो t का कोफिशिएंट है ही नहीं यहाँ पे। जब t ही नहीं है तो कोफिशिएंट कहाँ से होगा, तो इसका मतलब क्या होगा 0, तभी t नहीं है। और a कितना है, t² का कोफिशिएंट, और जो कि कितना है 1। तो ये तो हो गया हमारे पास 0, √15 माइनस प्लस √15 0, और 0 को किसी से भी डिवाइड किया तो क्या आ गया 0। फर्स्ट रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। सेकंड रिलेशन है
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, C अपॉन A। तो यहां से प्रोडक्ट करो दोनों जीरोस का, माइनस का √15 एक जीरो है और प्लस का √15 दूसरा जीरो है, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई C। कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस का 15 और A कितना है, t² का कोफिशिएंट 1। तो अब चेक करते हैं यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, √15 मल्टीप्लाई √15 यानी कि √15 का स्क्वायर हो गया, यानी कि वापस से आपका 15 आ गया और यहाँ से 1 हट जाएगा। तो दोनों वैल्यूज क्या आ गई, सेम आ गई। प्रोडक्ट वाला वेरिफिकेशन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो यहाँ तक इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का 6, 3x² - x - 4। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से ही करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या है, 3 मल्टीप्लाई -4 यानी कि 4 3 जा 12 और सम कितना है, x का कोफिशिएंट -1। तो 12 के हमें इस तरह से फैक्टर करने हैं ताकि हमारे पास रिजल्ट मल्टीप्लाई करने पे -12 आए और सम करने पे क्या है, -1 आए। तो 12 के फैक्टर हो गए 4 मल्टीप्लाई 3। अब माइनस का 1 बचना चाहिए, तो इसको मैं माइनस का ले लेता हूँ 4 को, तो चेक कर लेते हैं -1। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर हो गए 3x² माइनस x को क्या क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4x प्लस का 3x और ये -4 एज इट इज़। केवल ध्यान रखो बीच वाले टर्म का ही स्प्लाइट करते हैं 2 वैल्यूज़ के अंदर या 2 टर्म्स के अंदर। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 के अंदर पेयरिंग कर लेंगे और कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है केवल, तो यहाँ पे 3 बच गया और x बच गया, यहाँ से x निकल गया तो 4 बच गया। अब देखो सेम एज इट इज़ यही है, क्या चीज़ ले कॉमन, कुछ नहीं आ रहा है तो 1 ले लेते हैं प्लस का, 3x - 4। तो हमारे पास क्या हो गया, एक फैक्टर तो हो गया बाहर वाला x + 1 और एक हो गया ब्रैकेट के अंदर वाला जो सेम मिल रहा है 3x - 4। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेटिंग टू 0 करेंगे। क्यों कर रहे हैं, जीरोस फाइंड करने के लिए। इक्वेटिंग टू 0, तो x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई, पहले 4 को उधर भेजा प्लस का, 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 डिवाइड के अंदर। तो हमारे पास 2 जीरोज आ गए x के, x = -1 एंड 4/3, ये दोनों जीरोज हमारे पास आ गए। अब जैसे ही हमारे पास जीरोज आ गए तो हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट रिलेशन क्या होता है बताओ, सम ऑफ जीरोज क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। तो जीरोज हमारे पास -1 है और 4/3 है, इनका सम करते हैं। तो -1 + 4/3 = फॉर्मूले में माइनस है, फिर b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट क्या है, -1 डिवाइड a कितना है 3। अब तो पता चल गया होगा आपको a b c कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3, और इधर से भी चेक कर लो माइनस माइनस प्लस 1/3। फर्स्ट हमारा वेरीफाई हो गया है। सेकंड है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, C/A। तो प्रोडक्ट करो जीरोस का, -1 का और 4/3 का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई = C क्या है, कांस्टेंट टर्म जो कि कितना है -4 और A कितना है हमारे पास 3। तो करो सोल्व, -1 × 4 कितना होता है, -4 / 3, -4 / 3। ये दूसरा रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब लेक्चर क्या है, थोड़ा लंबा होने की वजह से मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.2 का, इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कराऊंगा। तब तक के लिए बाय।